तो अब होगा कांड। अब देखो यहाँ पे जूनियर एनटीआर को वॉर 2 में लाके हमने ये सोचा कि भाई चलो वॉर 2 तेलुगु में भी अच्छा रेस्पॉन्स कर जाएगी, लेकिन तेलुगु में अच्छा रेस्पॉन्स नहीं किया तो उसको सीधा सीधा ब्लेम दे दिया जूनियर एनटीआर को। ठीक है कि भाई जूनियर एनटीआर आए तो वॉर 2 अच्छी नहीं चली, खासतौर से अपनी खुद की लैंग्वेज में जूनियर एनटीआर नहीं चलवा पाए, तो इसका मतलब यह है कि भाई जूनियर एनटीआर जो है इस फिल्म के लिए अशुभ थे। भाई जूनियर एनटीआर को ब्लेम देना शुरू कर दिया। मैं ये मानता हूं ब्लेम देना है तो भाई प्रोडक्शन हाउस को दो। भाई उन्होंने तो भाई स्टोरी को देख के यहाँ पे हाँ भर दिया, क्योंकि भाई इतना रेस्पेक्टिव यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस आदित्य चोपड़ा है कि सामने से जब अप्रोच किया जा रहा है एक एक्टर को यानी कि जूनियर एनटीआर को, तो भाई अगर उन्होंने नहीं मना किया, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो मैं बाद में देखूंगा या बाद में देखेंगे, तो भाई ये उनकी शराफत है। और यहाँ पे शराफत का जो है एक गलत फायदा उठाना ये भी सही नहीं है। देखो मैं ये मानता हूँ कि आदित्य चोपड़ा बहुत बड़े एक प्रोडक्शन हाउस मैनेजर हैं, बहुत बड़े भाई फिल्म मेकर हैं, मैं जानता हूँ वो किसी को भी भाई साहब उठा के स्टार बना दें, किसी को भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टोरी को भी यहाँ पे ढंग से नहीं देखेंगे। अगर इनकी स्टोरी में दम होता ना तो ये फिल्म चलती चलती। मैं सीधा ऋतिक को भी बोलूंगा कि ऋतिक रोशन का भी यहाँ पे देखो इन्होंने जो है दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन का ही नहीं बल्कि ऋतिक रोशन के फैंस का दिल तोड़ा है। भाई हम लोग क्या सोच के बैठे थे और क्या से क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर की अब अगली फिल्म एनटीआर नील का एक फर्स्ट ग्लिम्स हमें आता हुआ दिख सकता है, और उस ग्लिम्स के ऊपर बात करेंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई एनटीआर नील के बारे में बताया जा रहा है कि अगले साल जून में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म आगे बढ़ सकती है। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये फिल्म पहले आ जाए ना तो ज्यादा बेटर होगा। अगर ये फिल्म आगे बढ़ती है तो भाई साहब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ईद पे टॉक्सिक है, उसके बाद में जो फिल्मों की धड़ी लग रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी फिल्म है लास्ट तक, यानी कि 2026 का जो लास्ट है ना भाई, वहां पे भी बड़ी बड़ी फिल्में बैठी हैं। लास्ट में आप देखेंगे दिसंबर में आमिर खान साहब हैं, भाई आमिर खान दादा फाल्के की फिल्म लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिसको खुद जूनियर एनटीआर भी करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे कैसे करेंगे, मे भी हो सकता है कि देवरा की शूटिंग के बाद में या फिर देवरा से पहले यहाँ पे शूट कर लें, तो यहाँ पे एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे एनटीआर का जो ग्लिम्स है, एनटीआर नील का जो ग्लिम्स है यानी कि ड्रैगन का, जिसको भाई करण जौहर भी हिंदी में जो है भाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जिसको लेके ये भी बताया गया है कि भाई सीधा करण जौहर के जो है ऑफिस से ही ये नाम निकला है ड्रैगन, और करण जौहर ने दे भी दिया, क्योंकि करण जौहर एक फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था ड्रैगन। अब लेकिन यहाँ पे पता लगा कि भाई ड्रैगन का जो वर्ड है यानी कि जो टाइटल है वो करण जौहर के पास में, तो सीधा यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस ने इनको कांटेक्ट करा तो इन्होंने पहली फुर्सत में दे दिया। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसा है कि मैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा हिंदी मार्केट में। तो पिछले 2-3 घंटे से जूनियर एनटीआर के फैन पेज यानी कि ट्विटर फैन पेज पे ये बात काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि इस फिल्म का जो फर्स्ट ग्लिम्स है वो गणेश चतुर्थी के मौके पे आ सकता है, यानी कि इसी साल की जो गणेश चतुर्थी है यानी कि 26-27 अगस्त को इसका फर्स्ट ग्लिम्स हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ग्लिम्स कह लो या फिर फर्स्ट पोस्टर कह लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये कंफर्म न्यूज है कि आएगा ही आएगा और फाइनल मैंने बोल दिया। देखो यहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो लगभग सही होती है, और अगर ये बात सही है तो मे भी देखो इंतजार करो, कुछ ना कुछ यहाँ पे आ सकता है। ग्लिम्स आए, पोस्टर आए, या फिर कुछ पोस्ट ही कर दें ये लोग लिख के, कुछ भी आ सकता है। लेकिन उम्मीद है कि इस दिन कुछ आ सकता है। अब अगर गणेश चतुर्थी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बताया ये जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि फिल्म के अंदर गणेश चतुर्थी को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पे रीजन होगा, क्योंकि जब ये लोग कर रहे हैं। वरना भाई और भी बहुत सारे मौके थे जो कि ये कर सकते थे, जैसे कि 15 अगस्त था, या फिर भाई वॉर 2 का इतना अच्छा मौका था। वॉर 2 के बाद में एनटीआर नील का, वॉर 2 के मतलब साथ में एनटीआर नील का कुछ भी यहाँ पे रिलीज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि कुछ ना कुछ गणेश चतुर्थी से रिलेटेड हो, नहीं भी हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है मेकर्स तैयार ना हो। अब देखते हैं भाई 26-27 अगस्त को आता है नहीं आता है। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कंफर्म न्यूज़ है, मैं ये कहूँगा कि आप लोग बस इंतजार करो, ऐसा हो सकता है। बाकी तो ऑफिशियली तरीके से इस मूवी की कोई भी अपडेट नहीं है। शूटिंग पे ये बताया जा रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर दोनों एक साथ यहाँ पे जुड़ेंगे सेट पे। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।